Illustration 4 of your study material is chapter number 13 AS14 से रिलेटेड है चैप्टर एमलगमेशन ऑफ कंपनी। एक क्वेश्चन है नील और गगन लिमिटेड के बारे में। ये दोनों मिलकर एक कंपनी बन जाती है, एमलगमेट हो जाती है ऑन 1/4, मगर उससे पहले की बैलेंस शीट हमें दी हुई है इन दोनों की। ये है डाटा, उसके अलावा दिए नोट्स टू अकाउंट। पीपी जो लिखा है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो लैंड ऑफ बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। उसके अलावा हमारे पास दिया हुआ रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया तो 13 लाख, ये रिवैल्यूएड एसेट है। अब ये किस लिए ऐड किया ये क्वेश्चन आपको आगे पता चलेगा। परचेस कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज। परचेस कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज करेंगे हम? 24,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे ऑफ 25 ईच इन प्रपोर्शन टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 2 ईयर्स दी हुई है हमारे पास, इसलिए भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 475:525, तो इस रेशियो में हम बोला है हमें बांटने को इक्विटी शेयर्स, तो हम बांट देंगे। टू इशू 12% प्रेफरेंस शेयर्स। याद है ना किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कैसे करना है। पहला इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं इस रेशियो में था ना, हाँ इसी रेशियो में इशू करने हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं at the rate 10 is fully paid at par to provide income equivalent to 8% return on net assets in the business as on 31 मार्च 2021 after revaluation of assets on। इसमें अब ये वाला पॉइंट एक्सेप्शनल है, इसीलिए इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्सेप्शनल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको ये एक चीज़ बोल रहा है टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट। तो पहले हमें रिटर्न ऑन नेट एसेट निकालना पड़ेगा इन द बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर रिवैल्यूएशन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड। बस फिर यहाँ पर क्वेश्चन खत्म, कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है। पहला तो परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, और दूसरा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इशू टू नील एंड गगन लिमिटेड। छोटा सा क्वेश्चन है बट एक पॉइंट की वजह से एक्सेप्शनल है। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है हमें कि इक्विटी शेयर्स जो है यहाँ पर हमें बोला है कि इसे प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो में बांट दो। कितने इक्विटी शेयर्स? 24,000 इक्विटी शेयर्स। तो इसे बांट देते हैं 24,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 475:525 कैसे है? यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो यही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो में इसे हमने बांट दिया। ये 475:525 कैसे बांटेंगे? पहले 24,000 को मल्टीप्लाई करो 475 से और फिर डिवाइड कर दो इन दोनों को ऐड करके जो आ रहा है, या फिर आप पूरा सीधे अमाउंट से भी कर सकते हो। अब ये तो आपको पता है रेशियो कैसे करना है, तो बस ये आपके आ गए 11,400 और 12,600 इक्विटी शेयर्स इस रेशियो में। ये वर्किंग नोट बने हमारा। वर्किंग नोट 2 है नेट एसेट्स निकालना पड़ेगा हमें, बोला है ना, और रिटर्न ऑन नेट एसेट्स, तो इसलिए क्वेश्चन है नेट एसेट निकालेंगे। कैसे होता है नेट एसेट्स? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। पीपीई हम लेंगे रिवैल्यूड वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बोला है रिवैल्यूड वाले लेने को आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के बाद हमने इसे ऐड कर दिया था कि रिवैल्यूएशन के बाद ये इतना हो गया था और ये इतना हो गया था, तो हमने पीपी ये देखो, और इसमें दो चीज़ें थी, इन दोनों को ही रिवैल्यूएट कर रखा हमने। तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा है 13 लाख और 13,23,000। करंट एसेट एज इट इज, करंट लाइबिलिटीज एज इट इज। करंट एसेट्स आपकी ये रहे 1,63,158, करंट लाइबिलिटीज आपकी ये रही 623, 557, 1600 एज इट इज, सेम चीज़ लिखी है और माइनस कर दिया यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज को। आपके पास आ गए यहाँ पर नेट एसेट्स। अब मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का एक्सेप्शनल वाला, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप एट पार to provide income equivalent to 8% return on net asset, 8% return on net asset in the business as on 31 मार्च 2021 after revaluation on assets respectively। कहना क्या चाहता है कि कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू करो कि अगर, क्योंकि 12% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू करने तो उसको 12% इंटरेस्ट ही दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, तो जब उन्हें इंटरेस्ट दिया जाए 12% का, तो जो उनकी इनकम है वो इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। जो नेट एसेट्स उनके ऊपर 8% की हुआ है, तो कुछ ऐसे शेयर इशू करने में। अब इसकी कैलकुलेशन अच्छी, यहाँ पर तो थोड़ा डिस्टर्बिंग सा लग रहा है देखने में, ग्रीपी एकदम, तो उसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। नेट एसेट्स कितने हमारे पास? नेट एसेट्स है हमारे पास 67,200, 73,920, ठीक है, ये हो गया नेट एसेट्स। हमें प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं भाई, जिसका इंटरेस्ट है 12% ईच। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि ये जो दो चीज़ें हैं ना, नेट एसेट्स इस कंपनी के और इस कंपनी के, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स पे 12% इंटरेस्ट निकाले तो उस पर इस चीज़ पे 8% आना चाहिए। तो इस चीज़ का 8% इक्वल्स होना चाहिए 12% ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम कैसे करेंगे कि 67,200 का जो, अगर ये 12% है, इसमें मैंने थोड़ी अमाउंट में थोड़ी सी गलती कर दी है, 1 मिनट यार फोकस हो रहा है, मैंने यहाँ पर अमाउंट में थोड़ी गलती कर दी है। नेट एसेट्स जो है ये हमारी 8.4 लाख है, यहाँ पर लिखा है ना देखो 8.4 लाख और 9.24 लाख, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 9.24 लाख, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इसका जो 8% है वो इक्वल हो प्रेफरेंस शेयर के 12% के इंटरेस्ट के बराबर। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका 8% निकाल लेते हैं। तो 8.4 लाख का 8% होगा 67,200, एक मिनट में ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ या फिर ये यूज़ करता हूँ, और इसका 9.24 लाख का 8% होगा 73,920। तो हमारा ये गोल है कि 12% प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट इतना आना चाहिए। तो अगर 67,200 12% करके आएगा तो कितने अमाउंट आना चाहिए? वही आएगा, एक मिनट में इसे मॉड्यूल से करा देता हूँ यहाँ पर, इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो हमारे नेट एसेट्स कितने थे? 8.4 लाख, 9.24 लाख। अगर इसका 8% कितना है, इनका 8% कितना है? इतना है, राइट, ठीक है। हमारा गोल क्या है कि इनका जो 8% का ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये होना चाहिए 12% ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे कि अगर ये 12% है तो कितना अमाउंट, कितने शेयर्स आएंगे इंटू 100, 5,60,000 एट द रेट 10 ईच, तो 56,000 शेयर आएंगे इसके। और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 12 से और इंटू 100 से, तो इतने आएंगे एट द रेट 10 ईच। वैसे एक्चुअली मेरे को इसी से कराना चाहिए क्योंकि मॉड्यूल में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है,
तो 67,200 डिवाइड कर देंगे अगर हम 12 से, तो 5.6 लाख आएगा हमारे पास। उसको डिवाइड करेंगे 10% जो फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की, तब आएगा हमारे पास 56,000 शेयर्स। इन्होंने थोड़ा डायरेक्ट कर रखा है, राइट। इन्होंने ये नहीं दिखाया कि 5.6 लाख हमने डिवाइड किया 10 से ईच से, तब आया 56,000। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि हम समझ सकते हैं ऐसा, और जो कि ऑब्वियसली बात है, समझ सकते हैं, वैसे कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है इसमें। बस फिर हम अपनी परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर दिखा देंगे ऐसी। इक्विटी शेयर्स @25 ये हमने निकाल लिया था, यहाँ पर देखो निकाला था 11,000 वर्किंग नोट बने, और इतना इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 ईच से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था 25 ईच के इक्विटी शेयर इशू करने में, यहाँ पर बोला था 25 ईच के इक्विटी शेयर इशू करें, तो जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना अमाउंट आएगा। और प्रेफरेंस शेयर हमने अभी भी निकाला 5.6 लाख, और अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने तो डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 का है। इन्होंने अमाउंट में लिखा है यहाँ पर, आप शेयर्स को भी दिखा सकते हो साथ में, तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार मॉड्यूल से भी दिखा देता हूँ। पहले इन्होंने क्या किया, प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो निकाला, इन्होंने रेशियो दिखाई नहीं है, उसी रेशियो में फिर शेयर्स को 24,000 इशू करने वाले बोले थे, वही बांट दिए, इतने शेयर्स आ गए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने नेट एसेट कैलकुलेट करें, इन्होंने यहाँ पर करें नेट एसेट कैलकुलेट किया गया, फिर नेट एसेट को 8% उनका इनकम निकाला, और उस 8% को अगर 12% के बराबर करना है तो कितने शेयर्स इशू होंगे, डिवाइड करके 10 से, ये करके निकाल लिया। बस यहाँ पर टोटल परचेज कंसिडरेशन जो हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई थी वो उन्होंने बता दी, ये हमारी सेम आई है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया था इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इशूड। यहाँ पर हमने इक्विटी शेयर्स इशूड कितने निकालने हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स इशूड हमने निकाले थे, एक मिनट, यहाँ पर हमने निकाले थे प्रेफरेंस शेयर इशूड 56,000 रुपये। इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर दिखाया 56,000 शेयर इशूड और 61,600। और दूसरी चीज़ हमें पूछी थी परचेज कंसिडरेशन, वो यहाँ पर हमने दिखाई है 8.5, ये बस इतना ही है क्वेश्चन है।